अलैकुम गाइस, क्या हाल है? खैरियत से आप ठीक हैं? आज जुम्मे के दिन बतारीख ऑलमोस्ट 30 इस वक्त मैं कराची कैंट, जो मेरे बैग पे आपको नज़र आ रहा है, खड़ा हूँ। अर्जेंट में भागा हूँ। अदरवाइज़ मेरी बुकिंग जो है वो 35 अप की थी संडे फर्स्ट को, बट उसको हम क्विट करेंगे और इंशाल्लाह आज मैं 41 अप से लाहौर एंड देन लाहौर से आगे इस्लामाबाद जाऊँगा 5 अप पे। तो लेट अस सी एंड होप अल्लाह खैर रखे। भाग दौड़ तो बहुत हुई आज, बट उम्मीद करते हैं कि आगे सफ़र अच्छा होगा। गाड़ियों की टाइमिंग बारिश और तूफ़ान की वजह से बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हुई है। अभी हम अंदर जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। इस वक्त 41 अब तकरीबन 2 घंटे और 14 मिनट लेट हो चुकी है और मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि हो गई, वरना मैं नहीं पकड़ सकता था। फिर मुझे 16 पे जाना पड़ता और वो अगर गरम इतना लेट है तो उसने तो बेड़ा ही गरम कर देना था। पावर का कोई आइडिया नहीं है, थोड़ी देर में देखूँगा, कोशिश करूँगा अगर मिले तो। जर्नी स्टार्ट करते हैं। फाइनली 5:40 82:16 तैयार है रवानगी के लिए। इंशाल्लाह देखते हैं और दिखाते हैं। ओह हो, लेट अस मूव। 82:16 ऑलरेडी लेट है। देखते हैं आज ताकत का मुजाहरा किस हद तक किया जाता है। वी होप एंड प्रे इंशाल्लाह हमारा सफ़र बखैरियत होगा। गाड़ी पे चढ़ते हैं और आपसे फिर गुफ्तगू करते हैं। तो फाइनली ऑन माय कार कोच, आई होप एंड प्रे इंशाल्लाह कि हम बखैरियत होंगे, सफ़र भी बखैरियत होगा। सफ़र की दुआ मैं पहले पढ़ता हूँ, आज मेरे आयत आपको पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दूसरी तरफ 15 अब खड़ी है, उसकी पावर देखते हैं और फिर आगे कैप्चर करते हैं। ओके जी, माशाल्लाह पेशावर के डब्बे। खैर है, पेशावर डिवीज़न जब नहीं पूछता तो किसी का क्या कसूर। 15 अब खड़ी है एंड GEU 40 9004 आई बिलीव, यस 9004 आज अपनी मौज दिखाएगा। बिस्मिल्लाह। गाइस शुएब भाई खड़े हैं, तंग नहीं करूँगा, सॉरी फ़ोन पे हैं। शुएब भाई, शुएब भाई इंशाल्लाह वापसी पे। चलें जी, सामान सेट करते हैं। कॉल आ रही है, कॉल भी अटेंड करते हैं। जी देखूँगा तो सुकून से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अभी वो करके भी करता हूँ। अच्छा, हमारी कोच जो लोअर एसी है वो राइट यानी अप साइड, बल्कि रादर डाउन साइड जो है वो टिल्ट है। ऑलरेडी एग्ज़ाम प्लेस हो रही है और हम जो है वो निकल रहे हैं, अल्लाह के नाम हुक्म ले रहे हैं। अबे दांत साफ कर ले। कुछ ही देर में रहमान बाबा हमें क्रॉस करेगी और ये अंडरपास का हाल है। कराची जैसे शहर को ज़ालिमों ने बर्बाद कर दिया, जो कराची की एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर आप कहें कि मैं किसी पॉलिटिकल उसको हिट कर रहा हूँ तो वेरी सॉरी, नहीं। पिछले 20-25 सालों में
जो भी आया है उसने सिर्फ बर्बादी मचाई है, एंड रादर इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है। खैर खुदा हिदायत दे इंशाल्लाह। कुछ ही देर में अब 48 आएगी इंशाल्लाह, उसको कैप्चर करेंगे। और इस वक्त हम चनेसर हॉल्ट क्रॉस कर रहे हैं। ये मेरे बहुत ही अजीज़, मुझे दिलो जान से प्यारे रूमी भाई अल मारूफ हैं। उनका असल नेम है सैयद फ़हीम हुसैन। दी शालीमार, आई थिंक दी शालीमार एक्सप्रेस उनका चैनल का नाम है। वो पाकिस्तान के सेकंड यूट्यूबर। और अगर बात करें कि रेल को पिक्चर्स या वीडियो की शक्ल में लाने वाले, तो वो भी दूसरे। और व्लॉगिंग में आई थिंक ये पहला ही आएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि खालिद भाई ने पहले शुरू किया ट्रेन्स एंड नेचर जहानिया, वो भी मेरे उस्तादों में से हैं, बहुत ही अजीज़। काली घटा जो है ये कुछ ठीक नहीं। थोड़ी देर पहले आसमान साफ़ हो गया था, अच्छी धूप निकल आई थी, और अभी फिर दिल खतिल अमिन नहीं डार्क क्लाउड्स। आगे देखते हैं कि इंटीरियर में क्या हुआ है। हैदराबाद टंडवादम तक मतलब कोई अच्छी खबर नहीं आई। खुदा की ज़ात से दुआ है कि रहम नसीब है। एयरफोर्स म्यूज़ियम भी है, और छोटा सा बच्चों के लिए प्ले एरिया भी। एंड जो बैक साइड पे आपको बादल नज़र आ रहे हैं, ये एग्जैक्टली समंदर के ऊपर है इस वक्त। यहाँ से अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएं तो अनफॉर्चुनेटली DHA गोल्फ क्लब और दो दरिया जिसे हम कहते हैं कराची में, वहाँ पहुँचते हैं। कारसाज हॉल या सिर्फ कारसाज जो अबैंडन है अब। इस वक्त हम ट्रिग रोड के करीब हैं, और सामने से आने वाली गाड़ी जो है वो अब 48 होगी, जो एज़ पर मैप वो इस वक्त खड़ी है ट्रिग रोड, या उसके करीब थी रात, उसको खड़ा हो जाना चाहिए तब तक। सामने अगेन अबैंडन जो है वो स्टेशन फैसल बेस हॉल्ट था। आज HGMU 30 8216 उसका इम्तिहान नहीं समझ लें, क्योंकि रैक बड़ा है और स्टॉपेजेस बिला वजह कह लें या कॉशंस कह लें वो ज़्यादा हैं। ड्राइवर साहब ने पायलट किया क्योंकि सिग्नल आई बिलीव रेड या येलो था। येलो है तो ठीक है, कॉशन पे जाएंगे। रेड था तो इसको पायलट कहते हैं, पायलटिंग करना, यानी ऑन विजुअल बेसिस ग्राउंड्स वो हम जो है आगे परसू करते हैं। और हो सकता है माल फंक्शन हो सकता है कॉशन बाय हैंड देना हो, तो वो नेक्स्ट स्टेशन जो है उनको प्रोवाइड करता है, या जो साथ कॉशन एरिया होता है उस जगह इन हैंड जो है वो PLC दी जाती है। तो आई बिलीव के PLC है। सामने NLC मुझे लगता है खड़ा है, आई बिलीव तो यस NLC है। गाइस इस वक्त हम एयरपोर्ट का फ्रंट, और हम अब जो फाटक क्रॉस करेंगे, इस फाटक को हम यूजुअली कहते हैं जी वायरलेस वाली फाटक। यहाँ पे हमारे जो पाक रेल लवर हैं, रेल लवर फैमिली के नाम से सैफ भाई, जो इस वक्त सियालकोट में हैं और परसों आपको पिंडी नज़र आएंगे, ये उनका चाय का ठिकाना है।
अदर साइड देखते हैं जी, शायद गाड़ी है। बस रेल अगर अपने सिग्नल्स एंड लाइंस को ठीक कर ले तो फिर कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। वक्त पे लोकोमोटिव्स को प्रॉपर रेस्ट और ओवरहॉलिंग एंड मेंटेनेंस अगर हो, आई बिलीव कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो अपने टॉप मोस्ट जिसे कहते हैं कि अचीव करेगी इंशाल्लाह। बताना नहीं किसी को। बड़ा पैथेटिक वे यार, पहले ऑलरेडी 3 घंटा लेट है गाड़ी, ऊपर से ये छोटे छोटे चोंचले एंड दैट इज़ कॉल्ड PLC, क्योंकि सिग्नल ही नहीं चलते हैं इनके यहाँ। बूंदाबांदी हो, अल्लाह माफ़ करे, बादलों को निच भी आ जाए ना तो सिग्नल ख़राब हो जाते हैं। सो अगेन जो है वो मलीर पे हम खड़े हैं इस वक्त। हाफ आउटर भी नहीं कह सकते और इनसाइड भी नहीं, बज़ाहिर कॉशन है क्योंकि जो सिग्नल है वो काम नहीं कर रहे। मैंने जिस तरह पहले कहा कि अगर बादलों को ज़रा सी चींक भी आ जाए तो सिग्नल सिस्टम रेलवे का ख़राब हो जाता है। बट लेट अस सी अब कितनी देर यहाँ पे मज़ीद खड़े होते हैं। ओके जी, विसल हो गया, समझ से बाहर है, आगे कुछ भी नहीं है और हम फिर भी जो है वो स्लो एंड स्टडी चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। चेक करता हूँ कि क्या आगे कोई गाड़ी है जो बजाय नज़र नहीं आ रही मैप पे। ओके जी, आगे है 9 अप अलामा इकबाल एक्सप्रेस जो अभी लांडी से निकली है। तभी हम ऑलमोस्ट लांडी के सर पे उसके पीछू खड़े थे। अब हम यहाँ से थ्रू हो चुके हैं, जो हमें उम्मीद है कि आगे 9 अप को ट्रप जाएंगे। उठो, HGMU 30 जो है वो इस वक्त फुल टूश धुएँ निकाले, अभी भी निकाल रहा है। दांडी ब्रिज इस वक्त हम क्रॉस करेंगे। इस वक्त फ्रंट साइड जो है हमारा मलीर कोर्ट्स गुजरे हैं। लेट अस सी एंड होप के आगे 9 अप निकल गई हो, क्योंकि दोबारा रुक रहे हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। 9 अप को थ्रू कर दिया जी लांडी से और अब जलालत प्रोग्राम अरूज पर, क्योंकि बिल्कुल पीछे पीछे कराची एक्सप्रेस भी आ रही है। चलें जी, सिग्नल तो फिर हो गया, बट अब मेरा ज़हन कहता है अगर, क्योंकि मैं ये नहीं देख सका 9 अप के साथ पावर कौन सी है, बट 9 अप ने एक्सेलरेट बहुत जल्दी की है। अगर तो जंगशाही जंपीर ढाबे जी पे क्रॉस ना मिला तो फिर तो काफ़ी टाइम लगेगा, मज़ीद हम तकरीबन 1 घंटा टप जाएंगे, 1 घंटे से ऊपर ही। और अगर हमें यहीं, अगर जिस तरह लांडी से निकल गई है बिन कासिम या ढाबे जी, जंगशाही जंपीर, इन स्टेशंस पे क्रॉस मिल जाता है तो फिर बहुत बेहतर होगा, क्योंकि टंडो आदम बहुत स्लो पास होनी है। टंडो आदम जो है वो आज सुबह डूबा हुआ था और बस अब दुआ करें, दुआ ही कर सकते हैं। ड्राइवर साहब खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता एक, जिसे हम कहते हैं ना, हल्के हल्के नॉचेस बढ़ा रहे हैं। इस वक्त एक्सप्रेस बाईपास पे भी काम जारी है, वो भी आपको दिखाते हैं। रोक रोक के चल रहे हैं। 3:07 पर
नदी ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं और सामने ही जो है वो काम जो है वो चल रहा है जी। वो तो हो गया ना, वो रिटर्न होगा। बस अल्लाह खैर करे, रवाना हो गए, दुआ करें खैर वाफियत। कभी मलीर नदी जो है वो साफ़ और मीठे पानी की नदी हुआ करती थी और इस वक्त आपके सामने जो है वो सिर्फ गंदगी और गलाजत का ढेर है, जिसमें इसके स्टार्टिंग पॉइंट जो शहर में है वहाँ से लेकर इसके एंड पॉइंट तक सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री का केमिकल और गंदगी डाली जाती है और इसके साफ़ पानी का बेड़ा गर्क करती है। और इस वक्त ऐसी तेज़ हवा है कि चस आ गई है। ओके जी, लांडी से पीएलसी लेने के बाद ड्राइवर साहब ने एकदम खींच लिया है काम को। एक बना लिया है इन्होंने माशाल्लाह। लांडी पास करने के बाद देखते हैं कि अलामा कहाँ तक पहुँची है। डेफिनेटली उसका ZC हुआ है आज। ऑन पीएलसी अनफॉर्चुनेटली हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। अंदर चलते हैं और अब 9 आपको देखते हैं कि उसको क्रॉस कब मिलेगा। इस वक्त हम जिस रीजन में से गुजर रहे हैं वो टेक्निकली ठट्ठा डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट है। ठट्ठा के बिल्कुल लिमिटेड आउटस्कर्ट्स हैं। हमारे बिल्कुल पीछे इस वक्त 15 अब भी आ रही है और वो आ ही रही है।
फोन वो अपने फोन जो है ना मॉल में आ रही है। बारिश हो रही है, मोबाइल की लाइट से दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको नज़र आए। लेट अस सी रन पठानी पे आगे क्या होता है। अच्छा, मिल्लत क्योंकि राइट टाइम है माशाल्लाह, और वैसे तो देखा जाए तो 9 अब यहाँ से गुजर चुकी है, लेकिन फार है। बट कॉशन पे क्यों दिए सिग्नल्स, इसका मतलब है कि अगली दोनों गाड़ियाँ खासकर पिछली अलामा वो नेक्स्ट स्टेशन पे नहीं पहुँची। इस वक्त स्टेशन जो है वो हर गाड़ी तो एंटर कर चुकी है, हम लोग बिल्कुल टेल एंड पे हैं। बारिश बूंदाबांदी हल्की हल्की है, गाड़ी तेज़ होती है तो काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है। जब तेज़ बारिश होती है तो ज़्यादा बारिश आता है, यू नो क्या होता है, ज़्यादा पानी आता है। जोक्स अपार्ट, अगर हम बहुत जलील हो रहे हैं दो गाड़ियों के चक्कर में। अच्छा, आज के दिन हो सकता है आप लोगों को न्यूज़ मिले क्योंकि ज़रा लेट पोस्ट होगा। आज 30 अगस्त को कोटरी पे इस वक्त अप लाइन यार्ड में डीरेलमेंट भी हो चुकी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैरियत रखे इंशाल्लाह। विसल तो दे दी एंड वी मूव्ड। रन पठानी पे ऑलमोस्ट 10 मिनट खड़े होने के बाद हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं। बस अगेन मैं यही कहूँगा, फिर मतलब वही मना करते हैं लोग, कुछ ऑफिशियल्स और कुछ अपने जो मेरे करीबी हैं, दे नो मी कि मैं किस तरह फिर माशाल्लाह तारीफ़ करता हूँ। मगर देखें, मिस मैनेजमेंट इस सेंस में है कि जब आपने अलामा के बाद गाड़ी को निकालना ही है और गाड़ी अलामा इकबाल के निकलने के 10 मिनट बाद चली गई है, यानी निकल रही है, तो फिर अलामा को 10 मिनट बाद आपको निकालना चाहिए था और इसे उस 10 मिनट पहले निकाल देते। दिस इज़ व्हाट वी कॉल मिस मैनेजमेंट। अब उसकी वजह से अब मिल्लत है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसको राइट टाइम किया गया कि उसका सफ़र सबसे ज़्यादा हेक्टिक और सबसे लंबा बनता है टेक्निकली। उसकी वजह यह है कि वो ब्रांच लाइन से जो है आगे ऑनवर्ड्स लाला मूसा तक जाती है। अब ब्रांच लाइन पे लाहौर ऑनवर्ड्स, शाहदरा ऑनवर्ड्स, अलामा इकबाल भी है, बट उस गाड़ी की वजह से और उसके बाद डीरेलमेंट की वजह से हम जो है वो ये टेक्निकल लेट होंगे। रही सही कसर मौसम खुदा की तरफ से, अल्लाह रहम और करम करे इंशाल्लाह। वी होप फॉर द बेस्ट। अभी भी कॉशन पे ही सिग्नल है। सामने से ZCU की लाइट्स हैं या किसी गाड़ी की, आई डोंट नो नाउ। क्रॉस में लाइट्स आ रही हैं। आई थिंक किसी गाड़ी की है, नॉट ट्रेन, नॉट ट्रेन, यस नॉट गैंगमैन। आंधी, तूफान, बारिश कुछ भी है, दे आर हेयर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। हैट्स ऑफ टू देम। U40 की लाइट है कराची एक्सप्रेस की। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं। इस वक्त जी जंगशाई पे तो खैर हम, क्योंकि अगेन वही बात है कि बैक साइड पे सच नज़र नहीं आ रहा, और सामने जो है वो जंगशाई के स्टेशन पे इस वक्त गाड़ी लोकोमोटिव है, और हम लास्ट के जो है ना वो तकरीबन 4 डब्बे और पावर प्लांट सिर्फ बैक पे हैं। हम लोग ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं।
साहब। गाइस कोटरी पहुंच गए 4 घंटे में, 4 घंटे से थोड़ा ऊपर। हल्की हल्की बारिश तो अभी भी है, मगर 20 किलोमीटर पर आवर की जो है ना वो कॉशन स्पीड है। और मैं बड़े दुख और अफसोस से कहता हूँ कि इस हद तक घटिया हैं कंट्रोल वाले, इस हद तक मिसमैनेजमेंट। तो उन्हें ये अकल नहीं आ रही कि किस तरह गाड़ियों को अप एंड डाउन किया जाए कि गाड़ियाँ लेट भी ना हों और टाइमली वो कवर भी कर जाएं और पहुँचे भी। ओके जी, अभी हम आई बिलीव सो डाउन लाइन पे जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ मेरे ख्याल में हम जा रहे हैं। 2 या 3 पे जाएंगे क्योंकि एक तरफ जो मेन लाइन अप लाइन का स्टेशन कहलाता है वहाँ पर डिटेलमेंट है और हम डाउन की लूप से होते हुए डाउन की लाइन से आगे जाएंगे। थोड़ा सा भी अगर ये U40 पीछे होता तो हमें फील हो जाता कि 3 नंबर है या 4 नंबर। ऐसा फील होता है जैसे 3 नंबर से गुजर रही है, बट अब क्योंकि आगे अंधेरा है तो कुछ गेस करना मुश्किल है। गाइस गुरुदेव खड़ा है और परली तरफ है GMU की आवाज़ आ रही है, बल्कि 4747 की आवाज़ है, GMU 30। फाइनली हम 10 मिनट के हॉल्ट के बाद निकल रहे हैं कोटरी से और टाइम इस वक्त हो चुका है ऑलमोस्ट, लेट मी चेक, 10:17 माशाल्लाह, 10:17। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ग्रीन लाइन हमसे पहले पहुंचेगी, अल्लाह माफ़ करे। खैर, अल्लामा इकबाल हैदराबाद पहुंची है, ब्रदर उधर से निकली होगी, अब तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं। ऐसे नॉनसेंस हैं ये बदबख्त। फाइनली मूव्ड। Gradually moving on. सामने खड़ा है जी 4912 जो मुंजो दाड़ो, रादर 4812 जी, सॉरी, वेरी सॉरी, बैग योर पार्डन, GMU 15 है। और ये खड़ा हुआ है इस वक्त पेशावर के डब्बे को लेकर, मुंजो दाड़ो पैसेंजर जो है उसको।
GMU30 इस वक्त जो है वो रिलीफ ट्रेन के साथ है, डिटैच है। बिल्कुल विजिबल नहीं है। सामने क्रेन जो है वो वर्किंग कर रही है सर। GMU30 खड़ा है एंड अगेन वही प्रॉब्लम कि नंबर विजिबल नहीं है। जैसे कहते हैं बैड लक ऑन इट्स पीक। सामने आपका ट्रैक है जी, लेफ़्ट साइड जा चुका। हम इस वक्त डाउन के ट्रैक पे चढ़ चुके। अभी कुछ ही देर में आपको राइट साइड से पूरी गाड़ी नज़र आएगी। रादर यूँ राइट से मुराद ये है कि लेफ़्ट साइड का।
पानी और कीचड़ से भरा हुआ है माशाल्लाह। अब ट्रैक जो रेड लाइट ऑन ऑफ होती नज़र आ रही है ना आपको गाइस, ये है पाकिस्तान रेलवे का जदीद और आला मेयार का सिग्नल सिस्टम। जिधर ज़रा सा भी पानी आ जाए या हवा में नमी को छींक भी आ जाए तो अर्थ सिस्टम जो है ना होने की वजह से और सिस्टम के प्रॉपर ना होने की वजह से इसको मौत पड़ जाती है। हाल तो इस तरफ भी कोई नहीं है। जितनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है उतना ही बुरा हाल इस वक्त स्टेशन का है हैदराबाद। ये पाकिस्तान के चंद वाहिद स्टेशन में से है पुराने जो रोज़ अव्वल से ही तबाह हाल है। इसकी साइड पे ये जो आबादी नज़र आ रही है फ्रंट पे, और इसके बैक साइड पे जो टेक्निकली स्टेशन का फ्रंट है, और इवन के स्टेशन की अपनी जो रेलवे की कॉलोनी है वो इस तरह बाद में बनाई गई और बर्बाद की गई माशाल्लाह कि आज तक इसमें सीवरेज का मसला हल नहीं हो सका। फाइनली वी आर हियर एट हैदराबाद जंक्शन।